जाम शोरों की तहसील थाना बुला खान के करीब मुसाफिरों से भरा ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 4 बच्चे भी शामिल, 25 से जायद जख्मी। 12 अफराद की लाशें थाना बुला खान अस्पताल में हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक भील बरादरी से था। ट्रक में सवार अफराद बलूचिस्तान में गंदम की कटाई के बाद वापस मदीना रहे थे। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की लहर का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 43 डिग्री रिकॉर्ड, मिट्टी, बहावलनगर, नवाबशाह 42, कराची, कसूर, लसपेला 41, लाहौर 38, इस्लामाबाद 36, पेशावर 35, मुजफ्फराबाद 33, कोयटा 25 और गिलगित में 22 डिग्री रिकॉर्ड। जुलाई की जिस मीटिंग का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी वहाँ पे उन्होंने अप्रूवल दे दी है, वो मशावरती मीटिंग थी क्या? ये मंसूबा जो है वो CCI से अप्रूव हो गया है, ये एक्निक से अप्रूव हो गया है, क्या ये टेंडरिंग प्रोसेस पे है, क्या ये ऑन ग्राउंड काम शुरू होने जा रहा है? वो भाई मशावरती तो हो रही है। मेमन साहब ने ये कहा कि हाँ इसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। वो बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखी है। वो जा रहे हैं टर्की 1 दिन के लिए, तो जैसे ही वो नेक्स्ट डे वापस आते हैं तो वो इसके ऊपर कोई मेरा ख्याल है कि पेशरफ्त करेंगे। आसिफ जरदारी की सदारत में इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई थी, मंसूबे की मंजूरी नहीं दी गई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गवाही, चोलिस्तान नहर का मंसूबा ना भी मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूर हुआ, न एक्निक ने इसकी मंजूरी दी, न इसका कोई टेंडर मंजूर हुआ। इस पर अब तक सिर्फ मुशावरत ही हुई है। जिन्हें प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, उन्होंने ऐलान किया कि चोलिस्तान को पानी पहुंचाने वाली नहर इत्तेफाक राय के साथ ही बनेगी। इत्तेफाक राय न हुआ तो नहीं बनेगी। कहा पंजाब पर सिंध का पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो पंजाब को अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दिया जाए। अगर फौरी तौर पर यह मंसूबा ख़त्म कर दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया गया। ये तकनीकी मामला है, माहिरीन को एक साथ बिठाकर बात होनी चाहिए। अगर ये नहर बनी तो इसे पानी पंजाब अपने हिस्से से देगा। हम नहरों के किनारे पुख्ता करके पानी बचाएंगे, बचा हुआ पानी नई नहर में डालेंगे। सिंध भी अपने हिस्से के पानी से थर का सहरा आबाद करना चाहे तो पंजाब को कोई इतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म से बात कर ली है, वो तुर्की के 1 रोज़ा दौरे के बाद नहरों के मामले पर पेशरफ्त करेंगे। दरियाए सिंध से नहरें निकालना मुतनाज़ मामला है, मामला सीरियस हो चुका है। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर यह मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मौक़िफ़, कहा नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कई ख़त लिखे, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया, मगर इजलास नहीं बुलाया गया। सिंध अपने माहिरीन लाने को तैयार है, वफाक अपने माहिरीन ले आए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जिन्हें इसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर भी पूछ रहे हैं कि चोलिस्तान नहर के लिए पानी कहां से लाएंगे। सैलाब के बरसों के अलावा हर साल सिंध को रबी और खरीफ के मौसम में कम पानी क्यों मिला? हम सन 91 के मुआहदे पर हमें एतराज़ात हैं, मगर फिर भी कम अज़ कम इस मुआहदे के तहत ही पानी दिया जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। स्टाफ लेवल मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। IMF सरबरा को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा भी किया। वज़ीर ख़जाना अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मिले, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात में पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ दोहराने पर मुलाकात। इससे पहले वज़ीर ख़जाना ने नायब सदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से मुलाकात की। निजी शोबे की इस्लाहात, तवानाई मुंतकिली के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी कंपनी की टीम से भी मुलाकात की है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, मादनियात की तलाश और मार्केटिंग पर ब्रीफिंग दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्लाह बिन ज़ायद आल नहयान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE की पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ात को इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के आज़म का इरादा। शेख अब्दुल्लाह बिन ज़ायद आल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। उनका दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इजहार। इससे पहले शेख अब्दुल्लाह बिन ज़ायद आल नहयान ने इसहाक़ डार से मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर खुसूसी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में समंदर पार पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की खदमात के एतराफ़ में बड़ा पैकेज दिया है। बैरून मुमालिक मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर सिविल अवार्ड दिया जाएगा। स्टेट बैंक के जरिए सबसे ज़्यादा सरमायाकारी भिजवाने वाले पाकिस्तानियों को सिविल अवार्ड दिया जाएगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाएंगे। हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला लटक गया। वजारत मजहबी उमूर का निजी टूर ऑपरेटर्स पर अदालत जाकर वक्त ज़ाया करने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत का पोर्टल बंद हो चुका, अब वो मज़ीद आज़मीन को इजाज़त देने पर आमादा नहीं। निजी हज आज़मीन में से सिर्फ 23,620 की क्लियरेंस हो चुकी है। इनमें से 10,000 अफराद हुकूमत की कोशिशों की वजह से हज कर सकेंगे। जिन आज़मीन ने अदायगी तरीक़ाकार के मुताबिक सऊदी हुकाम को की है, उनकी रकम वापस हो जाएगी। हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खान ने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल अपना सरकारी हज कोटा पूरा नहीं किया था, इसलिए इस साल वो अपना कोटा पूरा करने में मसरूफ़ रही और उसके बाद हमें इश्तिहार चलाने की इजाज़त मिली, इसीलिए हमें ताख़ीर हुई। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से बात करें तो मामला हल हो सकता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा अफ़गानिस्तान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुज़ाकरात खुश आइन है तो हम अकेले जाना किसी के हक़ में नहीं। पाक अफ़गान मुज़ाकरात में सबसे बड़े स्टेक होल्डर खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया गया। हमने मुज़ाकरात के लिए TORs भी भेजे तो हम कोई जवाब नहीं दिया। मुज़ाकरात और मुआहिदों की तफसीलात नहीं बताई गई। अगर हमारे जर्गे को मान लिया जाए तो खातिर खा नताइज बरामद होंगे। ये भी कहा कि गैर मुहज़्ज़ब तरीके से अफ़गान महाजरीन को वापस भेजना इश्तियाल का सबब बना है। महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। खारजी कमांडर ज़बीहुल्लाह और ज़करान समेत 6 ख़वारिज हलाक। ISBR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द ज़बीहुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलव्विस था। बानी PTI से उनके खानदान के अफराद की आज मुलाकात का इम्कान। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को फैमिली मेंबरान की फहरिस्त भिजवा दी है। फहरिस्त में अलीमा खान, नौरीन नियाजी और उस्मा खान समेत दीगर के नाम शामिल हैं। JUFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि PTI के साथ ताल्लुकात को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत तो हो सके, इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईब रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुताल्लिक़ ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिस पर इत्तेफाक न हो सके। फ़लस्तीन के लिए अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली है। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नवाज शरीफ का क़याम बढ़ाया गया है। नून लीग की बरतानिया क़यादत नवाज शरीफ के एजाज़ में वर्कर्स कन्वेंशन की भी ख्वाहां है। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के दौरे पर लंदन आए थे।
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के बायस हुआ। पोप फ्रांसिस इंतकाल से काबिल कोमा में चले गए थे। पोप फ्रांसिस ने रोम में बेसिलिका के सेंट मैरी मेजे में तदफीन की वसीयत की थी। पोप ने तदफीन के अखराजात के लिए गुमनाम शख्स का इंतजाम कर लिया था। पोप फ्रांसिस को 14 फरवरी को डबल निमोनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज़ कबल ही अस्पताल से फारिग किया गया। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुँचाने की अपील की। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 266 में पोप मुंतखब हुए थे। गजा के फ़लस्तीनियों का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख का इजहार। गजा में अमन की हिमायत पर पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। पोप के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप पोप फ्रांसिस के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए रोम जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आन जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खैराज तहसीन। सदर जरदारी का पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पोप फ्रांसिस का तर्ज़ अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पोप के इंतकाल पर अफसोस है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का भी दुनिया भर के मसीहियों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपये मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन ईदगाह पार्क में डकैती की झूठी इतला देने पर शहरी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम फवाद ने सोने के कारोबार में वालिद के 5 लाख रुपए का नुकसान किया। नुकसान की रकम वापस ना लौटाने के लिए मुलजिम ने डकैती का ड्रामा किया। अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकलवा कर घर में रखे और पुलिस को बताया कि 4 मुलजिमान ने असलहे के जोर पर पैसे छीन लिए हैं। मुलजिम ने जो डकैती की जगह बताई वहां की CCTV में वारदात के शवाहिद नहीं मिले। तफ्तीश में मुलजिम ने झूठी इतला देने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के घर से 5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। लाहौर के सिटी कोतवाली के इलाके में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम घात लगाए अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बब्बरलू बाईपास पर वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध भर की बार काउंसिल्स में हड़ताल। कराची, कश्मोर, डेरा मोड़ और कमो शहीद में धरने शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का 3रा रोज। धरने में कौम परस्त, JUIFA और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिए गए। इम्तहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बॉयकॉट के बायस मुलतवी किए गए। चेयरमैन बोर्ड का कहना है। कराची में शेरशाह मोहम्मद रोड पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या झगड़े के दौरान पेश आया। बलूचिस्तान में इंटरमीडिएट के इम्तहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। इम्तहानात प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बॉयकॉट के बायस मुलतवी किए गए। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि इंटर इम्तहानात के लिए नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल 5 रोज़ा दौरा रूस मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। गवर्नर बलोचिस्तान के सेनेट
सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर से मुलाकात, तिजारती ताउन बढ़ाने पर बात। सेंट पीटर्सबर्ग की जामियात की पाकिस्तानी तालीमी इदारों से रवाबित बढ़ाने की तजवीज़। गवर्नर बलोचिस्तान ने पाकिस्तान और रूस के कारोबारी अफराद के साथ दोहराने पर मुलाकात की। पानी साफ करने और कचरे को रिसाइकिल करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। बलूचिस्तान के अजला हरनाई सिब्बी रेलवे स्टेशन पर 9 माह बाद ट्रायल ट्रेन सिब्बी से हरनाई पहुंच गई। हरनाई सिब्बी रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता साल 13 जुलाई को शदीद बारिशों और सैलाब से ट्रैक को शदीद नुकसान की वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल थी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के रहनुमाओं ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तफाक किया कि फ़लस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के नाम पर किसी इंटरनेशनल फूड चेन पर हमले करना और तशद्दुद को हवा देना गलत है। ऐसा करने से हमारे अपने मुल्क का नुकसान है। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। बेघर फलस्तीनियों के कैंपों खैमों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। उर्दन और मिस्र की इसराइल और हमास में 5 से 7 साल जंग बंदी की नई तजावीज़। मनसूबे में इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला शामिल। इसराइली दाखिला सलामती एजेंसी शिन बेत के सरबराह रोनेंट बार ने बयान हलफी में नेतन्याहू को इसराइल के लिए खतरा करार दे दिया। यमन में दारुल हुकूमत सनआ समेत मुख्तलिफ मकामात पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, फौरी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिल सकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़े कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई है, जो 3 हफ्ते के पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। सर्वे में शामिल 75% अफराद की राय थी कि ट्रंप को तीसरी बार सदर बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। 53% ट्रंप के हामी भी शामिल। ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं। HPL PSL 10 में कराची किंग्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के 46 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेट पर 147 रन बनाए। किंग्स ने हदफ 3 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। टेबल पर कराची किंग्स 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। दुनिया की कदीम तरीन बोस्टन मैराथन के 129वें एडिशन का मेंस टाइटल केनिया के जॉन कोअर ने जीत लिया। पहले साल के फातेह सीसे लिमा अनफिट होने के सबब रेस के दौरान दस्तबरदार हो गए। विमेन इवेंट में भी केनिया की एथलीट कामयाब हुई, तेज तरीन वक्त में रेस मुकम्मल की। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 28,000 से ज़ायद रनर्स शरीक। 23 साला अमीन मुकाती बोस्टन मैराथन में तेज तरीन पाकिस्तानी रनर बन गए। अमीन मुकाती ने 42.195 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। UAE में रहने वाली सारा लोधी पाकिस्तानी खवातीन में सबसे तेज। पाकिस्तान के दानिश इलाही और फैसल शफी ने शलवार कमीज पहनकर मैराथन में तेज तरीन पाकिस्तानी एथलीट के तौर पर रेस मुकम्मल की। उन्होंने फासला 3 घंटे 26 मिनट में मुकम्मल किया। दानिश इलाही ने 6 स्टार फिनिशर का मेडल भी हासिल कर लिया। लाखों मद्दाहों के होठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर फनकार मोइन अख्तर हमसे बिछड़े आज 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर हमारी यादों में अब भी जिंदा हैं। और पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल के प्रमोशनल इवेंट में मद्दाहों की जानिब से भरपूर पजीर आई। फवाद खान ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा, अबीर गुलाल में काम का सफ़र मुख्तसर लेकिन खूबसूरत रहा। बॉलीवुड अदाकारा वानी कपूर ने भी फवाद खान के साथ काम को अच्छा तजर्बा करार दे दिया।